नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इन दिनों लोग स्वस्थ जीवन शैली के लिए काफी सजग हैं, जिनमें योग और प्राणायाम के अलावा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का काफी प्रचार प्रसार हो रहा है। आइए जानते हैं व्यक्ति के स्वस्थ जीवन शैली में इसका कितना महत्व है। इस वक्त हमारे साथ है स्वास्तिक आयुर्वेद एवं पंचकर्म वाराणसी के प्रमुख वैद्य प्रमोद जायसवाल। आइए जानते हैं आपके यहाँ आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से किस प्रकार की बीमारियों का जड़ से इलाज किया जाता है। मैं वैद्य प्रमोद कुमार जायसवाल स्वास्तिक आयुर्वेद एवं पंचकर्म हॉस्पिटल का प्रमुख चिकित्सक हूँ। हमारे यहाँ आयुर्वेद के माध्यम से समस्त प्रकार के जटिल रोगों का इलाज किया जाता है, जैसे कैंसर, मधुमेह, गठिया, मोटापा, सफ़ेद दाग, सोरायसिस, एक्जिमा, जलपुत्ती, खुजली, बालों के रोग, नाखून के रोग, यौन जनित रोग, इन्हीं प्रकार के रोगों का इलाज किया जाता है। वैद्य जी, कोरोना काल में जब पूरा देश इस महामारी से मौत का शिकार हो रहा था, उसी दौरान स्वामी रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच कोविड के सर्वश्रेष्ठ इलाज में आयुर्वेद और एलोपैथ को लेकर जो विवाद हुआ, इससे आप कहां तक सहमत हैं? देखिए, बाबा रामदेव और IMA का एसोसिएशन दोनों एक बहुत बड़ी हस्ती हैं और उन दोनों के बीच के विवाद में हम जैसे लोगों का पढ़ना कहीं से उचित नहीं है। अगर ऐसा प्रश्न अगर आप मुझसे करती भी हैं तो मैं उस प्रकार के जो वैचारिक मतभेद थे उस पर कुछ भी बोलना उचित नहीं समझूंगा। वैद्य जी, आपके यहाँ सोरायसिस जैसी लाइलाज बीमारी को भी आयुर्वेद के माध्यम से जड़ से समाप्त करने का दावा किया जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या दवाओं में स्टेरॉइड का प्रयोग भी होता है? सबसे पहली बात, आपने कहा सोरायसिस लाइलाज बीमारी है, तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, एलोपैथ में इसको लाइलाज की संज्ञा दी जा सकती है, लेकिन हमारे आयुर्वेद में इस बीमारी को लाइलाज की संज्ञा नहीं दी जाती है। आयुर्वेद में बीमारियों के इलाज को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है: असाध्य, व्याप्य और साध्य। असाध्य मतलब ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज हो ही न सके, व्याप्य मतलब ऐसी बीमारी जो कठिनाई से ठीक हो, और साध्य मतलब ऐसी बीमारी जो आसानी से ठीक हो। हमारी किताबों में सोरायसिस को व्याप्य की कैटेगरी में रखा गया है। मीन्स अगर इस रोग को रोगी धैर्यपूर्वक इलाज करे कुशल वैद्य के निर्देशन में तो उसका बीमारी ठीक होगा। हाँ, समय लग सकता है, इसलिए इसको लाइलाज कैसे कर सकते हैं आप। वैद्य जी, आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा पद्धति का इन दिनों काफी प्रचार प्रसार किया जा रहा है, इससे व्यक्ति के जीवन में क्या बदलाव आता है और आपके यहाँ किस प्रकार की सुविधा उपलब्ध है? हाँ, पंचकर्म चिकित्सा के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो पंचकर्म चिकित्सा ब्रह्मांड की सबसे उच्चतम और सबसे सर्वोत्तम चिकित्सा है, क्योंकि पंचकर्म चिकित्सा पे अभी भी भारतीयों का बहुत बड़ा झुकाव नहीं है और पंचकर्म चिकित्सा को जानने के लिए लोग अब धीमे धीमे जागरूक हो रहे हैं और पंचकर्म के चिकित्सा केंद्र खोलने की वजह से ही लोगों में जागरूकता आ रही है। इसलिए पंचकर्म चिकित्सा का जितना भी सरकार भी प्रचार प्रसार करे उतना ही लोगों को जानकारी मिलेगी। पंचकर्म चिकित्सा का मतलब ऐसे 5 कर्म होते हैं जिसमें स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन और नश्य होता है। स्नेहन मतलब लोग समझते हैं मालिश, ऐसा नहीं कि वो मालिश है। स्नेहन का मतलब हम लोग मसाज कहते हैं, उसमें कई प्रकार के मसाज होते हैं और वो सब आयुर्वेदिक दवाओं के द्वारा, आयुर्वेदिक तेल के द्वारा, आयुर्वेदिक चूर्ण औषधियों के द्वारा किया जाता है। जो स्वेदन होता है उसको बॉडी को विभिन्न टेम्परेचर पर रखकर शरीर से पसीना निकालकर उसके दोषों को बाहर किया जाता है। वमन उल्टी कराया जाता है और उल्टी कराकर उसके पेट के दोषों को बाहर निकाला जाता है। विरेचन मतलब मूत्र और मल के रास्ते को शुद्धिकरण किया जाता है। और नस्य में कई प्रकार की ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे सिरोधारा होता है, जलधारा होता है, कई प्रकार की बस्तियां होती हैं। यह एक प्रकार का पूरा सामूहिक चिकित्सा प्रक्रिया है। और पंचकर्म हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, पंचकर्म हमारे शरीर का शुद्धिकरण करता है और आने वाले समय में इम्यून इन्हेंसर के रूप में सबसे बड़ी चिकित्सा के रूप में पंचकर्म ही उभरेगा। आज पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है और लोग कहते फिर रहे थे जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है
वो उसे कोरोना का होगा और वो मर जाएगा। जिसकी इम्यूनिटी मजबूत है उसको कोरोना होगा तो भी नहीं मरेगा। और पंचकर्म पुरानी पद्धति होने के बावजूद इसको जब लोग अपनाए नहीं, और पंचकर्म से इतनी अच्छी इम्यूनिटी बढ़ती है कि हर व्यक्ति अगर पंचकर्म कराए उसकी इम्यूनिटी बनी रहेगी तो उसको जल्दी कोई रोग ही नहीं होगा। रांची में सेक्स क्लिनिक के नाम पर जैन क्लिनिक, सरकार राणा आदि दर्जनों ऐसे क्लिनिक की भरमार हो चुकी है। कहीं किडनी जैसी बीमारियों का शर्तिया इलाज का दावा भी किया जा रहा है। ऐसे झोला छाप के लिए कौन जिम्मेदार है और सरकारी तंत्र को क्या करना चाहिए? देखिए, आपका जो प्रश्न है, क्योंकि हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम तो प्रशासनिक अमले से है नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि भाई सिंपल सी बात है कि अगर कोई झोला छाप इस तरह की क्लिनिक का संचालन कर रहा है तो इसमें तो शासन प्रशासन को आगे आना चाहिए और इस तरह की क्लिनिक का संचालन बंद कराना चाहिए। लेकिन चूँकि जब शासन प्रशासन ही अगर आंखें बंद करके बैठा हुआ है तो इस तरह की क्लिनिक आए दिन बढ़ती रहेंगी और लोग उसमें इलाज कराएंगे और लोगों के शरीर स्वास्थ्य के संग खिलवाड़ होगा। तो उसमें तो मेरा कमेंट कहना या कुछ बोलना उचित कहीं से नहीं है, क्योंकि ना तो मेरे पावर में है और न तो ही मेरे बस में है वो। हाँ, मैंने जहाँ से शिक्षा ली, मैंने CPMT के थ्रू हमने ललित हरि राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज से BMS किया, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के थ्रू देहरादून से हमने MD किया और आज मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में। और मेरे जो हॉस्पिटल है वो आयुर्वेद से रजिस्टर्ड है और इस पूरे बनारस में ऐसा कोई आयुर्वेदिक क्लिनिक भी आयुर्वेद प्योर आयुर्वेद से रजिस्ट्रेशन अभी तक किसी का नहीं हुआ है। जब मैं पहली बार रजिस्ट्रेशन कराने गया तो इसका फॉर्म ही यहाँ पे किसी के पास नहीं था। 12 दिन लग गए फॉर्म खोजने में कि आयुर्वेद का भी रजिस्ट्रेशन होता है। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 846 है, जिसको भी अगर चेक करने की ज़रूरत हो जाकर DIO ऑफिस में चेक कर सकता है। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें।